जरा दिल से मेरे हुसैन की कहानी सुनो। 3 दिन हो गए पानी बंद हुआ। 9 तारीख की शाम को अमर इब्न साद ने कहा, हुसैन सर देना है कि हाथ देना है। मेरे हुसैन ने फरमाया, यह हाथ तो मेरे मुस्तफ़ा की अमानत है, मैं ये हाथ तो नहीं दे सकता। कहा फिर सर देने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने फरमाया, हमें आज की रात की मोहलत दी जाए। क्या करोगे? कहा कि जो तुम्हें करना है कल सुबह कर लेना, हमें आज की रात मोहलत दी जाए। इतनी बात कही, रात भर की मोहलत मिली। मेरे हुसैन ने सारे गुलामों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया, मेरे गुलामों, मेरे चाहने वालों, मेरे घर वालों, अमर इब्न साद और यजीद का पूरा लश्कर मेरे खून का प्यासा है। ऐसा करो, तुम में से जो वापस जाना चाहता है चला जाए। तुम में किसी ने अपने पीछे बच्चे छोड़े हैं, किसी ने जवान बेटियां छोड़ी हैं, किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं। जाओ, जाकर के अपने घर वालों का ख्याल रखो। हुसैन वादा करता है, अगर वापस चले जाओगे मैं नाराज नहीं होऊंगा। कयामत के दिन मुस्तफ़ा से कह के तुम्हें जन्नत का परवाना दिलाऊंगा। चीखें निकल गई गुलामों की, कहने लगे, हुसैन हमारी औलाद, हमारी जान इतनी कीमती तो नहीं कि हम तुम्हें छोड़ के अपने घर चले जाएं और मुस्तफ़ा के शहजादे पर 3 दिन से पानी बंद हो। अल्लाह अकबर। किसी ने जाने का नाम न लिया। फरमाया फिर ठीक है, जाओ आज की रात अपने रब को मना लो। हो सकता है हमारी जिंदगी में हमारे रब से आखिरी मुलाकात हो। आज की हमारी जिंदगी की भी आखिरी रात हो, बंदगी की भी आखिरी रात हो। फरमाया मेरे हुसैन ने, सारे लोग अपने अपने खेमों में चले गए। जिस खेमे में जाते थे कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। अल्लाह अकबर। उसी आलम में रात का आधा पहर गुजरा। मेरे हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना उठी, फूफी ज़ैनब के पास गई, कहने लगी, फूफी हर खेमे से कुरान की आवाज आ रही है, मेरा भी जी चाहता है मैं भी कुरान पढ़ूं। इतनी बात कही ना, जरा बेटी वाले इस बात को दिल से सुने। और जिन पर औलाद नहीं, अल्लाह हुसैन के जिक्र की महफिल के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद बना दे। कामी फूफी सब कुरान पढ़ रहे हैं, मेरा भी जी चाहता है मैं भी कुरान पढ़ूं। इतनी बात सैयदा सकीना ने कही। कहने लगी, बेटी जाओ तुम कुरान जाके अपने बाबा से पढ़ो। हजरत सकीना आई, मेरे हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कहा बाबा हम भी कुरान पढ़ना चाहते हैं। हुसैन ने कहा, बेटी कुरान के लिए वज़ू ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। जब वज़ू की बारी आई, कहती बाबा यहाँ तो 3 दिन से पानी पीने को नहीं मिला है, वज़ू कैसे किया जाएगा? फरमाती, बेटी हमारे इस्लाम में रुख्सत है, अगर पानी न मिले तयम्मुम कर लो। तयम्मुम बेटी को कराया हुसैन ने। उसके बाद कुरान लेकर के बैठे हैं। बच्चे ने कुरान खोला है। मेरे हुसैन ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की है। जब सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की है, अभी 2-3 आयतें पढ़ी थी, आंसू बरसने लगे हुसैन के। शहजादी ने कहा था, बाबा बताइए तो सही, दुनिया अपनी बेटी को कुरान पढ़ाती है, खुश होती है, आज आपकी आंख में आंसू क्यों आ गए? कहते हैं, बेटी ख्याल ने रुला दिया। मैं अपनी सकीना को कुरान का आगाज तो करा रहा हूँ, लेकिन रब जाने बेटी कुरान का इख्तिताम कौन कराएगा? अल्लाह अकबर। बेटी से इतना कहा। मेरे हुसैन ने फिर कहा, बेटी अब तुम इतने कुरान की तिलावत करो। हुसैन ने सजदे में सर रखा। अहले बैत अतार कुरान पढ़ रहे हैं, गुलामान हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, सारे लोग कुरान की तिलावत में मसरूफ हैं। रात का आधा पहर गुजरा, तीसरा पहर गुजरा, फजर का वक्त आया। मेरे हुसैन ने कहा, अकबर जी बाबा का बेटे जाओ जरा करबला के मैदान में फजर की अजान पढ़ो। जब अजान पढ़ के वापस आओ तो मैदान का जायजा भी लेकर के आना, मैदान का क्या हाल है। ये कह के आपने अकबर को भेजा। हजरत अली अकबर के मैदान का जायजा लिया। जायजा लेते लेते आपने देखा कोई खातून हिचकी भर के रो रही हैं। अल्लाह अकबर। सर से लेके पैरों तक पर्दा है और अपने दुपट्टे के आंचल से जमीन करबला को साफ कर रही हैं। साहिब माँ हुआ करती है, माँ के औलाद से रिश्ते बड़े अजीब हुआ करते हैं। अगर बेटा 7 समंदर पार परदेश में होता है, बेटा बीमार हो जाए तो माँ को हिंदुस्तान में पता चल जाता है। अगर माँ
बेटे के बीच कितनी भी दूरियां हो, बेटे पे मुसीबतें आए तो माँ की नींद उड़ जाया करती है। माएँ सुबह को उठ के कहती फोन तो लगाओ, मुझे लगता है मेरा बेटा बीमार है, पता तो करो मेरे बेटे की तबीयत तो ठीक है। कितना अजीब रिश्ता होता है बाप और बेटी के, बेटे के दरमियान, माँ और बेटे के दरमियान। और साहिब ये तेरी मेरी माँ का रिश्ता है, फिर हुसैन की माँ का रिश्ता हुसैन से कैसा रहा होगा? कभी दिल से भी तो सोचा करो। आप अपने दुपट्टे से ज़मीन करबला को साफ कर रही हैं। हजरत अली अकबर ने खातून के रोने की आवाज़ सुनी, जैसी आवाज़ सुनी करीब गए, जाके कहते खातून बता तो सही कहाँ की रहने वाली हो और इस मैदान करबला में तुम्हारा क्या काम है? कोई जवाब खातून ने न दिया। आप वापस आए, आका हुसैन ने कहा अकबर का जी बाबा, क्या तुमने करबला के मैदान को देख लिया? हाँ बाबा। का क्या देखा है? का बाबा सब कुछ देखा, लेकिन एक अजीब मामला सामने आया है। का कौन सा मामला? का बाबा जी बात यह है, मैंने एक खातून को जमीन करबला पर अपने दुपट्टे से सफाई करते हुए देखा है। वो खातून सफाई भी कर रही थी, आंसू भी बहा रही थी। मेरे हुसैन ने कहा था, जब से इतना सुना अल्लाह अकबर, आका हुसैन फरमाते जानते हो वो खातून कौन है? का बाबा मैं जानता नहीं हूँ। आका हुसैन की चीख निकली, रो के फरमाया अकबर, जिस खातून को तुम अजनबी खातून कह रहे हो वो कोई अजनबी खातून नहीं थी, बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी, जब मदीने से चल के करबला के मैदान में आई है। बाबा फातिमा ज़हरा का करबला के मैदान में काम क्या था? मेरे हुसैन फरमाते हैं अकबर मेरी माँ करबला के मैदान में इसलिए आई है कि जब हुसैन सवारी से नीचे आएंगे 72 जख्म तीरों के होंगे, 56 जख्म तलवारों के होंगे, मेरे शहजादे का जिस्म जख्मों से चूर चूर होगा। जब जमीन पे आएगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के जिस्म में कोई कंकर चुभ जाए, मुझे ये गवारा नहीं है। इसलिए सैयदा ने आकर के पहले करबला के मैदान को साफ किया है। और साहिब ये माँ हुआ करती है, अगर बेटे को दर्द होता है तो माएँ तड़प जाया करती है, अगर माँ को दर्द हो तो बेटे क्यों नहीं तड़पा करते हैं? बदल दो उसूल अपने और दुनिया को बता दो, और दुनिया वालों हमने जिक्र हुसैन सुना है, हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं है। अगर दर्द माँ को होगा तो बेटा बिस्तर पे नहीं लेटेगा, आवाज माँ की बाद में आएगी, बेटा उठ के माँ की खिदमत में पहले चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब, मुफ्ती हम्माद साहब, सरजमीने खबरिया शरीफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुसैन का दामन। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले आवाज दी, हुसैन तैयार हो जाओ सर कटाने के लिए। जब आवाज आई सबसे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर उठे। 72 साल उम्र थी इनकी। 72 साल के बूढ़े का हाल क्या होता है? डंडे के सहारे चलता है, काफी कमजोर हो जाता है। मगर जब आवाज आई ना हुसैन आओ, या तो सर दो या हाथ दो। हबीब इब्ने मुजाहिर आगे बढ़े, लाठी फेंक दी, फेंक के कहने लगे आका हुसैन पहले मैं जाऊंगा। 72 साल के बूढ़े ने घोड़े पे सवार होके यजीदियों के बीच में जाकर के जब ललकारा ना, तो 72 साल के बूढ़े ने भी 21 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 21 यजीदियों को। आखिर में तीरों की बारिश हुई, सवारी से नीचे आए। और साहिब करबला में क्या ना हुआ, करबला में क्या ना हुआ। हजरत मुस्लिम बिन औसजा अपनी बीवी बच्चे के साथ थे। जब मैदान करबला जाने लगे, माँ से इजाजत लेके आए, माँ मैं हुसैन के नाम पे कुर्बानी के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटे मैंने तो दूध इसलिए पिलाया था, अगर जीना है तो हुसैन के लिए जीना है, मरना है तो हुसैन के लिए मरना है। हाँ, माँ ने कहा ठीक है। जब चलने लगे बीवी आ गई, मेरे सरताज किधर? का इजाजत दो मैं भी जा रहा हूँ हुसैन के कदमों पे कुर्बान होने। कहने लगी ऐसे नहीं भेजूंगी। अल्लाह अकबर। फिर कैसे भेजोगी? कहने लगी हुसैन के पास चलो। हाथ पकड़ के लाई हजरत मुस्लिम बिन औसजा की बीवी अपने शोहर का, आका हुसैन के पास। कहने लगी हुसैन ये मैदान करबला जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे इजाजत नहीं दूंगी। का फिर? कहने लगे मेरा एक वादा करें मुझसे। ये कौन सा वादा? का इनसे कहिए कि ये जन्नत में मेरे बगैर दाखिल ना हो। ये वादा हजरत मुस्लिम बिन औसजा की बीवी ने लिया। इनसे कहिए जब तक मैं ना आ जाऊं उस वक्त तक ये मुझे छोड़ के जन्नत में ना जाएं। इतनी बात कही,
आका हुसैन कहने लगे जा, जन्नत की गारंटी तुझे हुसैन दे रहा है। अल्लाह अकबर, कोई छोटी बात न थी। कहने लगे जा, जन्नत की गारंटी तुझे हुसैन दे रहा है। हजरत मुस्लिम बिन औसजा गए, जाने के बाद यजीदियों के मुकाबला किया। यजीदियों ने सर कलम किया और सर उछाल के हुसैन के खेमे की तरफ फेंका और फेंकने के बाद कहा हुसैन लो ये भी तुम्हारा जानिसार अपने अंजाम को पहुंचा है। जैसे सर हुसैन के खेमे के पास आया, अल्लाह अकबर, हुसैन खेमे से बाद में निकले हैं। बीवी पहले आई है, आने के बाद अपने शोहर का सर गोद में रखा है, माथा चूम के कहती मेरे सरताज मुझे भूल न जाना, मुझे छोड़ के जन्नत में न जाना। अल्लाह अकबर। अभी हुसैन भी खड़े हैं, मुस्लिम बिन औसजा के सर के पास बीवी भी बैठी हुई है। अब जरा तवज्जो से सुनना प्यारे, इसी बीच में एक छोटा सा बच्चा खेमे से तेजी से निकला है, नन्ही तलवार हाथ में है, तेजी से खेमे से निकला, यजीदी लश्कर की तरफ जा रहा था। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन की निगाह पड़ जाती है, फरमाते लोगों ये बच्चा किसका है, जरा इसको तो रोको, किधर जा रहा है। जब दौड़े हैं हुसैन के गुलाम, बच्चे को पकड़ के लाए, कहने लगे बेटे किसका बेटा है और किधर जा रहा है। बच्चे ने कहा था हुसैन के कदमों पे जान देने जा रहा हूँ। जब इतनी बात बच्चे ने कही थी, मेरे हुसैन ने कहा था बेटे बता तो सही, आखिर तू लाल किसका है, किसका शहजादा है, किसने तुझे ये सबक पढ़ाया है। बच्चे ने बाप के सर की तरफ देख के कहा था हजरत, जिस बाप का सर इस खातून की गोद में रखा है, मैं इसी मुस्लिम बिन औसजा का बेटा हूँ, मैं हुसैन के नाम पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। मेरे हुसैन ने कहा था बेटे तुझे ये सबक किसने पढ़ाया, तो बच्चे ने कहा था हुसैन, मेरे बाप ने जाते जाते कहा था बेटे कुर्बान हो जाना, लेकिन हुसैन की अजमत पे आज नहीं आने देंगे। ये करबला के मैदान के बच्चे थे। अल्लाह अकबर।